दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं और मेरा काम तो सारा 10 बजे ही हो गया था, क्योंकि जल्दी हो जाता है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं। और ये देखिए सामने तो सो रहे हैं और वो रही सिद्धि शैतानी करते हुए, पाउडर खेलते हुए। सिद्धि को पाउडर बहुत पसंद है, पाउडर खेल रही हैं। दोनों बच्चे नहा धो चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं, सामने से सो भी गए हैं। सिद्धि देर से सो के उठी थी तो इसलिए सोएंगी नहीं। मेरे भी सारे काम हो गए, पंडित जी का वेट हो रहा है। तो आज जो ये मेरा बेडरूम है, इसके बगल बगल वाला जो रूम है वो बहुत मैसी है, बहुत ज़्यादा गंदा है और वहाँ पे बहुत चूहे भी हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है ना उसको साफ़ कर दिया, हालांकि उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको साफ़ करने में, लेकिन शुरुआत करते हैं, जितना कर पाएंगे करेंगे। क्योंकि जब तक सानिध्य सो रहे हैं तभी तक हम काम कर पाएंगे। जैसे ये उठेंगे हमको इनके पास आना पड़ेगा। और बच्चों की क्या आदत रहती है ना, जब तक कि उनके पास लेटे रहो तब तक वो सोते रहेंगे, नहीं तो फिर वो उठ जाते हैं। तो चलिए वो रूम साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर पंडित जी आएंगे, फिर पूजा वगैरह करनी होगी, आरती वगैरह करनी होगी, सारी चीज़ें हैं। तो चलिए करते हैं। तो सिद्धि यहाँ पे देखिए शैतानी कर रही हैं, पाउडर खेल रही हैं। सिद्धि को पाउडर पता नहीं कितना ज़्यादा पसंद है। अभी हम उनको नहला धुला के बिठाए हैं और ये देखिए सब उन्होंने पाउडर लगा लिया अपनी पूरी ड्रेस में। ये देखिए किस तरह से पाउडर खेल रही है लड़की, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूम में और देखते हैं वहाँ की क्या हालत है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है और सब पड़ा हुआ है। इसी वजह से ना यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये मतलब बीच में हस्बैंड ने ना ये दीवान बीच में कर दिया। वैसे ये दीवान ना एक साइड में था तो काफ़ी ज़्यादा कमरे में स्पेस नज़र आता था, लेकिन जब से ये बीच में हो गया ना तब से क्या हुआ कि नज़र पूरा कमरा ऐसे भरा भरा सा लगता है और सामान भी फैला रहता है। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले सामान हटा के इसको, ये सिद्धि की जो इतनी सारी जो ये गाड़ियाँ हैं जो इनकी बुआओं ने दी हैं इनको सबसे पहले उठा के ना बाहर रख देंगे। बाहर कबर्ड बना हुआ है, जूते और शूज़ वगैरह रखने का शेल्फ बना हुआ है, उसके ऊपर जगह है ना, उसके ऊपर इनको लगा देंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा खाली हो जाएगा। ये देखिए कितनी सारे ये सिद्धि और सानिध्य का वाकर है और ये इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो इनको सबको उठा के रख देंगे। बच्चे जब उनका मन होता है तब वो खेलते हैं, नहीं तो वो नहीं खेलते, और ज़्यादातर वो नहीं खेलते हैं क्योंकि शैतान बच्चे आजकल ये सब चीज़ें ना खेलते ही नहीं हैं। उनको ना सिर्फ शैतानी करने को चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले बाहर उठा के रखेंगे, फिर इनको बाहर जो शेल्फ है ना उस पर रख देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे रख दे। अब आ गए हैं रूम में, कपड़े वगैरह जो थे वो सब फोल्ड करके हमने रख दिए हैं कबर्ड में, अपने और हस्बैंड के और जो भी थे बच्चों के। और यहाँ पे ना अभी बेडशीट वगैरह सब फोल्ड करके अच्छे से रख देंगे। मेन ना कपड़ों का ही फैला था, तो एक एक करके सारी चीज़ों को रख देंगे। देखिए काम आप जब करेंगे ना तभी होगा। ये रूम काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था साफ़ करने को, लेकिन इतना गंदा था ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन नवरात्रि का आज सेकंड डे है, तो कहते हैं ना माता रानी ने बहुत सारी हिम्मत दे दी और ताकत दे दी, तो ये सारे काम हुए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज बाकी के काम नहीं हुए, वो सारे काम भी हमने किए हैं। खाना पीना भी बनाया है, डस्टिंग वगैरह भी की है, बच्चों का भी किया है, लेकिन उसके बाद भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो ज़रूर माता रानी की ही कृपा है, तो इसीलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। और घर में ना माता रानी का वास है, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है घर में पूरे, और बड़ा अच्छा सा लगता है जब ऐसा कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है। हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ पंडित जी आते हैं, प्रॉपर पूजा होती है। और आज ना हमने सोचा थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे माता रानी का जो वो भी मंदिर है, वो तो किचन में ही है वैसे भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डेकोरेट करेंगे ही। तो जो डेकोरेशन के लिए हमें सामान चाहिए ना वो मिल नहीं रहा था, तो आज रूम साफ़ कर रहे हैं तो देखेंगे और ढूंढेंगे, मिल जाएगा तो कर देंगे। वैसे तो हम पहले कर देते थे, लेकिन इस बार ना हमको सामान मिला नहीं तो हम कर नहीं पाए। और पहले ना एक ही बच्चा था, अभी दो बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा समय का वो हो गया है मेरे पास टाइम का।
क्योंकि दो दो बच्चों में बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे ना ये सिद्धि के लिए मैं टेबल और चेयर निकाली थी जो कि इसी कबाड़ में ना ऐसे खो सी गई थी। तो आज जब सिद्धि को ये दिखी ना वापस से, तो सिद्धि बड़ी खुश हो गई और बोली कि डाल दो, हम इस पर बैठ के ना मम्मा पढ़ाई करेंगे। तो हमने इसको पूरा से अच्छे से सेट कर दिया है और सिद्धि का बैग भी इसी के ऊपर रख देंगे। तो सिद्धि यहाँ पे करेंगी पढ़ाई। और देखिए ये वही रूम है जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल रंगत ही बदल गई रूम की। हमने ना ये दीवान एक साइड खिसका के कर दिया है, जिसके लिए हमको डांट भी पड़ी थी कि इतना भारी तुमने क्यों खिसकाया। उसके बाद फिर पंडित जी ना, जब हम रूम की सफाई कर रहे थे ना, तो पंडित जी पाठ कर रहे थे, तो पंडित जी का पाठ भी हो गया है अब। तो यहाँ पे पंडित जी ने बुला लिया हम लोगों को आरती करने के लिए। हम मम्मी और सिद्धि तीनों लोग आरती करेंगे। और हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि वहाँ पे फिर ना साफ़ सफाई करी थी तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था उन्हीं कपड़ों में पूजा करना। तो कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं और कपड़े चेंज करके अब आरती करेंगे। तो सिद्धि भी आरती करने की ज़िद कर रही थी, तो हमने उनसे भी आरती करा दी। वो कहते हैं ना, जो बच्चे आपको करता हुआ देखेंगे ना वही बच्चे करेंगे। तो कोशिश करें ना बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करें, तो वही वो सीखेंगे और बड़े तक वही चीज़ें फिर वो करते रहेंगे। तो सिद्धि मेरे साथ पहले तो काम कराती रही वहाँ रूम में, कुछ जितनी छोटी है उसी हिसाब से कराती है काम के कराती है और बढ़ा देती है। और यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे, तो आरती करने के लिए आ गए। हालांकि ज़्यादा देर करेगी नहीं, थोड़ी देर ही करेगी। और झुके ना मेरी कमर भी अब दर्द होने लगी, क्योंकि सिद्धि भी बहुत छोटी है, मैं झुक के उसको पकड़ना पड़ रहा है, तो मेरी कमर भी दुखने लगी है। तो आरती करेंगे। आरती करने के बाद ना सुबह जो आंटी हैं ऊपर जो रहती हैं, उनका कॉल आया था कि उनके यहाँ ना आज माता की चौकी है, तो वहाँ भी जाना है हमको थोड़ी देर के लिए। सानिध्य सो रहे हैं। सानिध्य को ना अपनी मम्मी के पास सुला दिया था, इसीलिए कि बार बार डिस्टर्ब ना करें, तो मम्मी पास सानिध्य सो रहे हैं और हम सिद्धि को लेके चले जाएंगे ऊपर। तो थोड़ी देर ना मम्मी भी आराम कर लेंगे। और तो ये देखिए सिद्धि यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा शैतानी कर रही है और कितनी प्यारी लग रही है मेरी सिद्धि। माता की चुन्नी सर पे उसने बांध रखी है और कितनी प्यारी लग रही है, देखिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहे हैं और सिद्धि अपना खेल रही है। भजन आपको सुना नहीं सकते, बहुत सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे, लेकिन आपको ज़्यादा सुना नहीं सकते, नहीं तो हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हमने ऐसी झलक दे दी है भजन की। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी आसपास से, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर माता जी लग रही थी और इतना मतलब सुकून सा मिल रहा था। ऐसे मंदिर में जाना या माता की चौकी में जाना या जागरण वगैरह में जाना, तो मतलब वहाँ का ना अलग ही माहौल हो जाता है। तो फिर हम ये सब निपटा के ना ऊपर की पूजा वगैरह आरती करके नीचे आ गए थे। नीचे आके देखा तो दोनों बच्चों ने ना आतंक मचा दिया था पूरे घर में, इतना गंदा कर दिया था। तो हम आके ही ना सबसे पहले हमने चाय बना के दी मम्मी डैडी और हस्बैंड को। हमने नहीं पी क्योंकि हमारा ना इतना लग रहा था कि जल्दी से हम घर साफ़ कर दें, इतना मतलब अजीब सा लग रहा था हमको देख के, इतना इन लोगों ने सामान फैलाया था। तो पहले हमने पूरे घर का सामान सही किया, फिर बेडशीट वगैरह झाड़ी, फिर बेडशीट वगैरह सही करी, सोफ़े के कवर वगैरह सही करे, फिर लास्ट में ना हमने फिर ये पोछा लगा दिया। तब जाके थोड़ा सा घर साफ लग रहा था, नहीं तो इतना ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है। और उसके बाद ना हमने जो सामान दोपहर में निकाला था ना, थोड़े से फूल लाइट्स वगैरह, तो हमने सोचा लगा देते हैं। तो वही हम लगा रहे थे। तो ये भैया आए थे गांव से, तो बोले आप हटिए भाभी हम कर देते हैं। तो ये ना हम कीली ऊपर लगा रहे थे, कीली में फंसा के ही लगाएंगे क्योंकि ऐसे कैसे लगा पाएंगे। तो ये भैया ने कीली फंसा दी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे कि ना, कि जो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, कि लगने लगे कि हाँ कोई फेस्टिवल है। अभी तक तो लग ही नहीं रहा था कि कोई फेस्टिवल है। जब दोस्तों मेरा घर होगा ना, तो हमने सोचा था कि जब मेरा घर होगा पर्सनल खुद का, तो हम एक अलग मंदिर बनवाएंगे। और फिर जब ऐसा कोई फेस्टिवल आएगा ना, तो उसको माली से ना पूरा उसको फूलों से डेकोरेट करवाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सिंथेटिक वाले फूल नहीं, जो असली वाले फ्लावर्स होते हैं ना, उनसे डेकोरेट करवाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर भी करवा लें, लेकिन यहाँ पे बनता नहीं है क्योंकि किचन में ही भगवान जी का मंदिर है, तो कुछ समझ नहीं आता है कैसे क्या करें। जब मेरा घर होगा माता रानी की कृपा से,
तब हम ऐसा ही करवाएंगे, पूरा डेकोरेट करवाएंगे अपना मंदिर फूलों से। तो आप लोगों से शेयर करेंगे, फिर आप देखिएगा मेरे मंदिर की शान ही अलग होगी। और यहाँ पे हमने डेकोरेट कर दिया है। अब ना थोड़ा सा लाइट लगा देंगे, वो जो दिवाली में लाइट होती है ना, वो हम लगा देंगे। और ये लाइट भी ना हमने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, और यकीन मानिए ये सिर्फ 160 की थी, और 2 साल हो गए इसको चलाते चलाते। ये वैसे ही चल रही है। बस ये है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि चूहे ना काटे और कहीं से ना कोई तार खींचे ना। तो ये वैसे ही चल रही है। देखिए कितना सुंदर लगने लगा, थोड़ी सी मेहनत में ना इतना सुंदर लगने लगा। और अभी आ गए थे ना हम डिनर के लिए, तो कपड़े वगैरह चेंज करके हम आ गए डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में तो बहुत देर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। फिर ये बाद में डिसाइड हुआ ना कि आलू मटर की सब्ज़ी बना लेते, रोटी चावल बना लेते, क्योंकि दाल ना सुबह बनी थी। फिर दोनों टाइम दाल हस्बैंड तो खा लेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं खाते हैं दाल दोनों टाइम। तो यहाँ पर हम बना लेंगे जल्दी जल्दी से खाना। हस्बैंड अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो अगर वो होते तो हमको करने ना देते। वो कुछ ना कुछ हमको काम बताया ही करते हैं। जब वो काम घर पे नहीं होते हैं ना, तो ज़्यादा हमें ठीक रहता है काम करने में। वैसे तो अच्छा लगता है जब वो आसपास होते हैं तो, लेकिन वो फिर काम नहीं करने देते। बोलते नहीं, बैठो आके मेरे पास, बैठो आके मेरे पास। अब या तो बैठ सकते हैं या तो काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। तो वो कुछ करने नहीं देते। तो जब वो नहीं होते ना, तो हम आराम से अपना सुकून से अपने काम करते हैं। एक बारी काम हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ अब हम फ्री हो गए। ऐसे ना वो हमको फ्री नहीं होने देते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से आलू की सब्ज़ी छौंक रहे थे। प्याज वगैरह तो करना नहीं होता है आजकल, तो जल्दी बहुत जल्दी सब्ज़ी छौंक जाती है। वैसे प्याज वगैरह पकाने में ना बहुत समय लगता था। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी छौंक चुकी है, और इसको ढक देंगे हम। फिर तेज करके ना इसको पका लेंगे, और इसी में ना अभी जब सब्ज़ी बन जाएगी तो इसको पलट के चावल भी इसी कुकर में बना लेंगे। एक और नहीं गंदा करेंगे, नहीं तो फिर बहुत बर्तन हो जाते हैं सोनी चाची के लिए, और किसी को बेवजह से परेशान करना अच्छा नहीं होता है। तो ये हमने चावल भी ना एक भगोने में रख दिए हैं भिगो के, ताकि थोड़ा सा गैस बचे और अच्छे भी बनते हैं चावल। और यहाँ पे ना हम आटा निकाल लेंगे। आटा जो है बहुत थोड़ा सा ही सनेगा, क्योंकि हम तो खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से ना बहुत सारी प्रसादी मिली थी हमको, तो वही खा लेंगे। और आटा ना हम ये दूध के भगोने में लगाएंगे। क्या किया है हन्नी, क्यों करी रात में? इधर देखो सिद्धि, हन्नी क्यों करी बताओ? क्या हन्नी रात में करोगे तो बीमार नहीं हो जाओगी? क्यों करी हन्नी बताओ? नहीं करी, झूठ बोल रही हो। ये सब पानी टपक रहा है, ये तुमने हन्नी नहीं करी है। ये किसने किया है? ये तुम्हारे ऊपर पानी किसने डाला? सिद्धि। सिद्धि कौन है? सिद्धि कोई और है क्या? तुम ही तो हो सिद्धि। हाँ इधर देखो, शैतान कहीं की। चलो कपड़े चेंज करे चल के। तो सिद्धि के कपड़े वगैरह चेंज करके ना हम फिर से आ गए किचन में काम करने। बच्चों के साथ काम करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सानिध्य सो रहे हैं तो सिद्धि परेशान कर रही हैं, कुछ नहीं तो वो बाथरूम में जाके ना उन्होंने नहा लिया। और अब यहाँ पे हम आटा गूँथ रहे थे। आटा ना ये दूध का गंज है, तो इसमें हम गूँथ लेंगे, और फिर ना सारा दूध और मलाई इसी में, मतलब आटे में ही आ जाएगा। तो ना कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। दूध को ना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूध क्या, किसी भी खाने पीने की चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी इतनी ज़्यादा भूखमरी है ना। लोग भूख से अभी भी 10 लोग रोज़ भूख से मर रहे हैं। तो प्लीज़ ना खाना मत वेस्ट कीजिए। अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दीजिए, और कोशिश कीजिए ना कि ज़्यादा बनाया ही मत करिए, तो वेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी हाथ ही है अपना, या कभी किसी ने नहीं खाया खाना तो वो बच जाता है, तो फिर वो वेस्ट होता है। तो किसी गरीब को दे दीजिए, वो आपको दुआएं देगा। और इसके बाद फिर हम इसी ना कुकर में चावल चढ़ा देंगे जो हमने भिगो के रखा था फटफट से, और फिर रोटियां बना लेंगे। डैडी बार बार आवाज़ दे रहे हैं हमको कि उनको भूख लगी है, तो जल्दी जल्दी से कर लेंगे, और फिर उसके बाद डैडी को खाना दे देंगे। ये देखिए सिद्धि फिर से आ गई है यहाँ पे हमको परेशान करने। और
थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह फैल गया है, आटा साना था ना, तो थोड़ा जो आटा वगैरह गिर गया है उसको सबको प्लेटफॉर्म को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो बाद में क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है गैस वगैरह साफ़ करने में, ऐसे ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। और जब तक चावल में सीटी आएगी ना, आटा भी लगा हुआ रखा है, चावल में सीटी आएगी तब तक हम थोड़े से जो बर्तन है ना, जो क्रॉकरी वगैरह है, जो कप में चाय पीते हैं वो, और भगवान जी के बर्तन आजकल बहुत हो जाते हैं, तो वो सब ना हम धो के रख लेंगे। अभी समय है नहीं तो ये काम हमको करने ही है, नहीं तो फिर बाद में करने पड़ेंगे, फिर बाद में सानिध्य हो सकता है उठ जाएं तो रोने लगे तो ना करने दें। तो अभी ये काम कर लेंगे और उसके बाद फिर डैडी को फटाफट खाना दे देंगे जाके। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो हस्बैंड, हम और मम्मी ना खाना बाद में ही खाएंगे। तो चलते हैं, पहले डैडी को खाना दे देते हैं, चल के रोटी वगैरह सेक लेते हैं जल्दी से। और बहुत तो मुश्किल हो जाता है जब कभी जल्दी होती है ना, कैमरा सेट करो, एंगल देखो, उसके बाद फिर काम करो, फिर उसके बाद एंगल देखो, फिर कैमरा ऑफ करो, फिर ऑन करो, इतना मुश्किल हो जाता है। तो ना मेरी ना आधी से ज़्यादा चीज़ें इस चक्कर में छूट जाती हैं कि मतलब कैमरा लगाने के चक्कर में, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हम आप लोगों को दिखा ही नहीं पाते हैं। तो हस्बैंड का बीच में फ़ोन आ गया था ना, तो एक दो काम ना उसमें मिस हो गए। तो ये सबके साथ होता होगा, कभी कभी क्या रहता है ना कि हम एंगल सेट कर देते हैं और फ़ोन लगा देते हैं ट्राइपॉड में, और वीडियो अपने काम करने लगते हैं ये सोच के कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी हमने कैमरा ऑन ही नहीं किया होता है। तो बाद में इतनी हंसी आती है कि अरे यार ये क्या हो गया। काम करने की जल्दी, और बच्चे भी हैं, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन गई, रोटियाँ वगैरह ना सेक के रख देंगे फटाफट, और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो खाना खाएंगे, क्योंकि अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। और अभी तो सानिध्य सो रहे हैं, लेकिन अभी जब उठेंगे ना तो फिर वो रोते ही उठेंगे, क्योंकि भूख का बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और ये जो हमने पहन रखा ना, ये हम ज़्यादातर रात को ही पहनते हैं, ऐसा लूज़ लूज़ सा है ना, तो रात में सोने में मतलब ठीक रहता है, पुराना है थोड़ा सा, सोने में ठीक रहता है। तो ये ज़्यादातर हम रात को हम यही पहन लेते हैं। और हम ना गैस हमेशा ऐसे ही साफ़ करते, पहले से थोड़ा सा वो जो बर्तन धोने वाला सोप रहता है ना लिक्विड, वो डाल के ना स्पंज में पहले पूरा प्लेटफॉर्म गैस पूरी धो लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बार बार गीले कपड़े से पोंछते हैं, तब तक पोंछते रहते हैं जब तक कि प्लेटफॉर्म और गैस में ना शाइन नहीं आ जाती है। और यहाँ देखिए सानिध्य उठ चुके हैं और मेरे पास आ गए हैं, तो ख़त्म हो गए हैं मेरे सारे काम, और आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हस्बैंड खा रहे हैं आइसक्रीम, हम नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो मतलब ज़ुकाम नहीं है, लेकिन सानिध्य को है ना, तो इसलिए नहीं खाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो का एंड भी यही करते हैं। माता रानी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।